Hello everyone, this is Rachna Sharma and you are watching Food Tech Geeks where I upload videos related to food science and technology। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एमएससी फूड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सीएफटीआरआई के एडमिशन नोटिफिकेशन के रिलीज़ करने के इंतज़ार में हैं। तो आखिरकार सीएफटीआरआई ने अपने एमएससी फूड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है फॉर द बैच 2020 टू 2022। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में और क्या पूरा प्रोसेस है एडमिशन का। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सीएफटीआरआई की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में सीएफटीआरआई के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो आप एक बार इस पे से गो थ्रू हो जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो टोटल सीट्स हैं 32, जिनमें से 3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 29 सीट्स अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए। तो ये है टोटल सीट्स जो कि अवेलेबल हैं एमएससी फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। उसके बाद है इसकी कोर्स फीस। तो जो कोर्स फीस है वो है 26,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, मीन्स आपके एक सेमेस्टर की फीस है 26,000 रुपीज़। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 29 अक्टूबर 2020 से, जो कि चलेगा 16 नवंबर 2020 तक। 16 नवंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। उसके बाद आपके 18 नवंबर को एडमिट कार्ड्स रिलीज हो जाएंगे और 22 नवंबर इज द डी डे, मीन्स द एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट। और उसके बाद 2 दिसंबर को रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, पूरी लिस्ट जनरेट होती है वहाँ पे। और उसके बाद 7 दिसंबर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और 8 दिसंबर से बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारा शेड्यूल है, इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है, तो आप ये डेट्स प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है एडमिशन के लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आइदर इन साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। और जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं 55% मार्क्स जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स। एप्लीकेशन फीस तो 590 रुपीज़ है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, और जनरल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फीस है 1180 रुपीज़। और सीट मैट्रिक्स की बात करें तो मैंने अभी बताया कि 29 सीट्स हैं प्लस 3 सीट्स जो रिजर्व्ड हैं। तो 29 सीट्स में से 12 सीट्स जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं, 3 सीट्स ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, 8 सीट्स ओबीसी स्टूडेंट्स, 4 सीट्स एससी स्टूडेंट्स एंड 2 सीट्स फॉर एसटी स्टूडेंट्स। तो ये इसका पूरा सीट मैट्रिक्स है, किस तरीके से सीट्स डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइडेड हैं। और इन्हीं सीट्स में से एक सीट पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए भी रिजर्व्ड है। उसके बाद इसमें आती है कि रिजर्वेशन का क्या वो है प्रोसेस है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तभी आपको ओबीसी रिजर्वेशन की सीट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अगर आप क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी स्टूडेंट में ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन पैटर्न। क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इसका एमसीक्यूज होते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे और इसके ये डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी सिटी के पास हो, आपकी जो भी प्रेफरेंस हो, कन्वीनियंस हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो जो भी आपका एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट होंगे, जो भी उसके मार्क्स होंगे, उसके बेसिस पे आपकी रैंक जो आएगी उसके हिसाब से एडमिशन होगा। तो इसमें क्या होता है,
जो भी रैंक वाइज स्टूडेंट्स की लिस्ट जनरेट होती है, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स ये नहीं डिस्क्लोज करते, ये सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जनरेट करते हैं। हर कैटेगरी में जितने स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हैं सीट्स के हिसाब से उन स्टूडेंट्स की लिस्ट जनरेट होती है, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी जनरेट होती है। तो ये 2 लिस्ट यहाँ पे जनरेट होती हैं एडमिशन के लिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम के, वो है 50% मार्क्स जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, और 45% मार्क्स हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा एक चेंज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो अब तक ये होता आया है कि आपके 50% मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम के कंक्लूड होते हैं, और 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के यहाँ पे काउंट होते हैं। बट इस बार ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी के बेसिस के ऊपर आपकी एडमिशन प्रोसेस होगा। मतलब जो मार्क्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं उन्हीं को कंसिडर करके फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है जो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे हुआ है। उसके बाद एक और सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो पिछले साल के कंपैरिजन में हुआ है वो ये, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी तक इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट इस बार आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपको 1/3 मार्क्स का नुकसान होगा, 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान में आपको रखने हैं। ये चेंजेस हुए हैं, पिछले साल ऐसा नहीं होता था, बट इस साल से ये दोनों चेंजेस हुए हैं। तो ये है इसमें कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होगा। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर रखने हैं इन हैंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके सारे सेमेस्टर मार्क्स, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, और इनकम टैक्स रिटर्न आपके पेरेंट्स के इनकम का, और आपकी जो फीस सबमिट करी है आपने उसके प्रूफ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। और ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे आपको विजिट करना है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एमएससी फूड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम फॉर CFTRI। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आने वाली वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। क्या स्टडी मटेरियल्स हैं, क्या सोर्सेज हैं, और कौन सी बुक्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, और क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो का। और टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।